चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बेलाग बेंद्रिय, बेलाग तेंद्रिय, बेलाग चौवेंद्रिय, 4 लाख देवता, 4 लाख नारकी, 4 लाख त्रियंच पंचेंद्रिय, इन सभी को 14 लाख मनुष्य योनि, इन सभी को यदि मिक्स किया जाए तो उसे बोलते हैं त्रस्काय के जीव। त्रस्काय के जीव कौन से होते हैं? त्रस्काय के जीव ठंड, ताप आदि से पीड़ित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वेच्छा से गमन कर सकते हैं। इन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है, विकल्पेंद्रिय जीव और पंचेंद्रिय जीव। विकल्पेंद्रिय जीव में 3 प्रकार के जीव आते हैं, बेंद्रिय, तेंद्रिय और चौवेंद्रिय। और पंचेंद्रिय जीव में नारकी, त्रियंच, मनुष्य और देवता। अब हम इसे आगे पढ़ते हैं। बेंद्रिय जीव कौन से हुए? जिनके पास त्वचा है और जीभ है, अर्थात स्पर्शेंद्रिय और रसेंद्रिय है। ऐसी 2 इंद्रियों को धारण करने वाले जीव बेंद्रिय जीव कहलाते हैं। इनमें कौन कौन से जीव आते हैं? शंख, सीप, जोंक, पोरा, केचुआ, बासी भोजन से उत्पन्न होने वाली लार के जीव, बासी दही से उत्पन्न होने वाले जीव, लकड़े के जीव। अब इनकी सुरक्षा के लिए क्या करें? चौमासे में वाहन का कम से कम उपयोग करें, क्योंकि उस समय जीवों की उत्पत्ति सबसे अधिक होती है। जैन पाव भाजी, जैन आइसक्रीम, जैन कचौरी, समोसे, खमन आदि जैन शब्दों का प्रयोग मात्र करने से भ्रमित न हो। बाजार की ये सभी चीज़ें बासी होती है, अभक्ष होती है। इन चीज़ों का प्रयोग बड़ी संख्या में बेंद्रिय जीवों की हिंसा का कारण बनता है। 2 रात से पुराना दही में भी बेंद्रिय जीवों की उत्पत्ति होती है। इन सब से बचें। तेंद्रिय जीव कौन से हुए? जिनके पास त्वचा, जीभ और नासिका, ये 3 प्रकार की इंद्रियां हो, वे तेंद्रिय जीव हुए। इनमें कौन कौन से जीव आते हैं? चींटी, जू, कनखजूरा, इल, कीड़े मकोड़े, गिलोड़ा, दीमक, कुत्ते, बिल्ली, भैंस, बंदर आदि के शरीर में उत्पन्न होने वाले जीव, गोबर के अंदर उत्पन्न होने वाले जीव। तेंद्रिय जीवों की सुरक्षा के लिए क्या करें? सबसे पहले तो गैस, चूल्हे इत्यादि को चलाने से पहले पूंजनी से उसको साफ करना चाहिए, ताकि किसी चींटी और की विराधना न हो। कोई भी खाद्य पदार्थ गैस यदि नीचे गिर जाता है तो उसे तुरंत उठा लेना चाहिए, क्योंकि दाने के गिरने से चींटियां इकट्ठी होती है। चींटियों को मारने के लिए जहरीली दवाई और पाउडर का उपयोग न करें, बल्कि ऐसा इतनी ध्यान रखें कि चींटियों की उत्पत्ति ही न हो। इंद्रिय जीवों की सुरक्षा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौवेंद्रिय जीव, जिन जीवों को स्पर्शेंद्रिय, रसेंद्रिय, गुणेंद्रिय, चक्षुएंद्रिय, ये 4 प्रकार की इंद्रियां होती है, उसे चौवेंद्रिय जीव कहते हैं। इसमें कौन कौन से जीव आते हैं? बिच्छू, भंवरा, टिड्डा, मधुमक्खी, मक्खी, मच्छर, कंसारी, मकड़ी, तिलचट्टे, पतंगा, जुगनू आदि। इनकी सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए? जीव हिंसा से बचने के लिए गलना, पूंजनी, झाड़ू, मोरपंखी, सुपड़ी, छाजला इत्यादि उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। पंखे के ऊपर जाली लग सके तो जाली लगा के रखनी चाहिए, जिससे कि उड़ने वाले मच्छर या कोई भी कीड़ा उन पे आके न बैठे और वो न मरे। दूसरी चीज़, मधुमक्खी, भंवरे आदि जीवों की क्रूर हिंसा से निमित्त बने शहद अभक्ष होता है, उसका पूर्ण त्याग करें। मक्खी, मच्छर, तिलचट्टे आदि को मारने के लिए दवाइयों का उपयोग करने से अच्छा है इस तरह की व्यवस्था करें कि घर में ये मच्छर मक्खी आए ही न। रात को लाइट, फोकस लाइट आदि का उपयोग न करें, जिससे कि अनेकों उड़ते हुए जीव वहां आकर चिपक जाए और मरे। इस तरह हम चौवेंद्रिय जीव की सुरक्षा कर सकते हैं।